मेरे सोशल मीडिया श्रोता बंधुगण, आज मेरा फेसबुक आईडी में जो हम जन्म तिथि दिए थे, उस आधार पर आज मेरा जन्मदिन था और आप लोगों की आशीर्वाद से मैं 56 वर्ष की आयु को पार किए हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पर ढेर सारा बधाई दिए हैं, शुभकामना दिए हैं, मैं अपने ओर से मैं जिस पद पे हूँ, मैं अपने उस पद के ओर से तमाम श्रोता बंधुओं को मैं अपनी ओर से ढेर सारा आप लोगों को भी शुभकामना देते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने अपने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें भी खाए, बहुत काफ़ी सुख भी किए, बहुत काफ़ी दुख भी झेले, और ये जीवन की चढ़ाव उतार लगा ही रहा, चलता ही रहा। कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए, कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए, और आज मैं आप लोगों की आशीर्वाद से मैं इस मंजिल तक पहुंचा। वो भी आप लोगों की प्यार है, आप लोगों की स्नेह है, आप लोगों की आशीर्वाद है, जो मैं आज एक पद पे हूँ। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, जिस तरह से आप लोगों की आशीर्वाद मिल रहा है, मैं चाहूँगी जो इसी तरह से हम आपसे मिले रहें, हमसे आप मिले रहें, आपकी आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, आपका लाड़ प्यार मुझे मिलता रहे। और इसी तरह जो जीवन का एक इतिहास हम लोग गढ़ते रहें। जनहित की ढेर सारी बधाई देने वाले हम तमाम भाइयों को जो हमारे लाइफ में जुड़े हैं, उनको ढेर सारा शुभकामनाएं देते हैं। भाई, ये 2025 की मेरी जीवन की कठिन परिश्रम की ये मेरी आप लोगों की आशीर्वाद की यह देन है, जो हर परिस्थितियों को मैंने सामना किया। सामना करते हुए मैंने आप लोगों की आशीर्वाद से मैं इस मंजिल तक पहुंचा। मैं आप लोगों के स्नेह प्यार मिलता रहा, और मैंने जीवन में ढेर सारे ठोकरें खाए, और ठोकरें खाने के बावजूद भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद साथ मिला, और मैं आज इस पद पे हूँ। और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को ढेर सारा बधाई देता हूँ। हमारे जीवन काल के पिछले जीवन काल की अगर मुझसे किसी प्रकार की भूल हुई, मुझसे किसी प्रकार की गलती हुई, तो मैं आप लोगों को क्षमा याचना चाहते हैं। मैं प्रयास करता हूँ जो आने वाली जो हमारे शेष जीवन जिंदगी बचे हुए हैं, हम उस जीवन जिंदगी में आप लोगों से फिर ऐसा मौका या फिर इस किसी प्रकार की मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और मैं आशा और उम्मीद करूंगी आपके कदमों में, आपके हर सांसों के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं आप लोगों के साथ चलता रहूँगा। इसलिए जिस प्रकार आप जानते होंगे, ये दुनिया किस तरह से चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कैसे चढ़ाव उतार की ज़िंदगी लोगों को जीना पड़ रहा है, वो आप तमाम लोग जानते हैं।
और हमारे भाई लोग जो लाइव से जुड़ गए हैं, ये मैं अपनी बीती हुई कहानी, मैं अपने संघर्षों की, जो हमारी जीवनी रहा, जो हमारे जीवन में जो हमने संघर्ष किया, जो आम आवाम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शोषित पीड़ित के लिए, उन नौजवान छात्रों के लिए, उन सर्वहारा वर्गों के लिए, उन किसान मजदूरों के लिए, उन मेहनत कशों के लिए, जो हमने अपनी जीवन में जो भी हम किए, वो हम अपनी कर्तव्य को समझकर आप लोगों के बीच में हमने ये संघर्ष की डोर को हमने आगे बढ़ाते हुए, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहा। और वही ढेर सारा प्यार मिलने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस मंजिल पर पहुंचा। ये भी आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों की आशीर्वाद है, आप लोगों की गार्जियनों की आशीर्वाद है, जो आज मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं। और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझसे अगर किसी प्रकार की किन्हीं को भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप क्षमा करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा, हर व्यक्ति का ये डिजिटल दुनिया है, और ये डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति का अपना जीने का मौलिक अधिकार है। आप अपने तरीक़ा से, अपने मौलिक अधिकार के हिसाब से आप अपनी जीवन जी सकते हैं। जैसा आप जानते होंगे, हमने फेसबुक ढेर सारों दिनों से चला रहे थे, लेकिन मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था और मेरे मन में एक डिजिटल का जो स्रोत है, वो मेरे मन में इच्छा जाहिर किया, और हमने वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो शूट करना शुरू किया। और इस वीडियो से भी हमारे कुछ दर्शक को, कुछ लोगों को तकलीफ़ होता होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कोई ऐसा वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ जिससे मेरे समाज, घर परिवार, क्षेत्रवासी, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं। जिस तरह से आप एक समाज का अंग है, उसी समाज का अंग हम भी हैं। और हम नहीं चाहेंगे जो हमारे जो वीडियो है, वीडियो जो हम शूट करते हैं, जो रील्स बनाते हैं, उस रील्स के माध्यम से किसी को ठेस पहुँचे, आघात पहुँचे, ऐसा मैं कभी नहीं प्रयास करता हूँ। केवल हम अपनी मनोरंजन के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जो सारे दिन काम करने के बाद लोग उब जाते हैं, थक जाते हैं, और उन्हें आराम के लिए कुछ समय, कुछ वक्त, कुछ एंजॉय के लिए चाहिए। तो हमने इसी प्रकार से अपनी वीडियो शूट करके, अपनी वीडियो बना करके, थोड़ी हमारी जो दिमागी टेंशन की जो हालात बनता है, हम उससे दूर रखने के लिए ये वीडियो शूट करते रहते हैं। यही हमारा मेन मकसद है। और हमारे ढेर सारे भाई लोग लाइव में जुड़े हैं, और मैं तमाम भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, अभिभावकों को, हमारे अंजार भाई भी जुड़ गए हैं। और हम चाहेंगे जो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हम आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। और हमारी जो सपना था, वो सपना जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा अपना एक दिमागी सोच था, हमारे अंदर आत्मा एक कह लिया जाए, जो हमारे अंदर आत्मा ये गवारा दे रहा था, जो इस पंचायत को हम एक मॉडल पंचायत के रूप में देखें, इस पंचायत को हम आदर्श पंचायत के रूप में देखें। लेकिन मैं मानता हूँ ये सपना मेरा साकार नहीं हुआ।
जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने अपनी घोषणा पत्र में भी ये बात को लिखे थे, क्योंकि जो हालात पूरी बिहार का पंचायती राज अधिनियम में बना हुआ है, पंचायती राज अधिनियम को जिस तरह से सरकार तोड़ मरोड़ करके पूरे बिहार की पंचायत को तोड़ मरोड़ करके पंचायती राज अधिनियम को 73वां संशोधन होने के बाद जो पंचायत की दुर्दशा बना है, इससे आप कह सकते हैं हमने 1918 की पंचायती राज व्यवस्था पर हैं और 1918 की जो मुगल शासन का जो पंचायती राज व्यवस्था था, हम उससे कहीं भिन्न देख रहे हैं। और हम लोगों का एक यही इच्छा शक्ति था, जो हमारे पंचायत भी विकसित पंचायत हो, मॉडल पंचायत हो, आदर्श पंचायत हो। लेकिन जैसा हमारी मकसद था, आपकी मकसद था, हमारी सोच था, आपकी सोच था, वो नहीं हो पाया, जिसका कारण भले आप मुझे दोषी दे सकते हैं, हमें दोषी बना सकते हैं, लेकिन मेरे जगह अगर आप भी होते तो शायद आपको भी यही करना होता जो करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सरकार पूरे बिहार की पंचायत को एक पंगु बना करके रख दिया। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त बीत जाने के बावजूद भी सरकार पूरे बिहार के पंचायतों को 1 रुपये का आवंटन नहीं दिया। अब ऐसे हालात में समस्याएं तो ढेर है हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव जवार के अंदर, लेकिन उस समस्या को निदान कैसे होगा, उस समस्या को हम कैसे निपटें, जब तक अगर आप ही मेरे पद पर होते और अगर आपको सरकार ने आवंटन नहीं देता, तो आप समझ सकते हैं जो आप भी जिस तरह से हमें या हमारे ऊपर में कटाक्ष करते होंगे, टीका टिप्पणी करते होंगे, कल आपके भी ऊपर में यही टीका टिप्पणी, इसी तरह से कटाक्ष आपके ऊपर में भी हो सकता है। तो इसीलिए जब तक सरकार आपको आवंटन नहीं देगा, आपकी विकास नहीं होगा, आपकी मुख्य जो समस्या है वो मुख्य समस्या को आप निदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मेरा जन्मदिन था और ढेर सारा हमारा फेसबुक फ्रेंड, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सोशल वर्कर जितने भी हैं, हमारे सोशल वर्क से जितने भी हमारे मित्र लोग, अभिभावक लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे छात्र नौजवान लोग जुड़े हुए हैं, माँ बहन जुड़े हुए हैं, भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं जन्मदिन की ढेर सारा शुभकामनाएं देते हैं। और मैं वादा करता हूं, जो अगर किसी प्रकार की अगर मुझसे चूक हुई हो तो उस चूक के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्षमा याचना चाहते हैं और आशा और उम्मीद करेंगे आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि सारे दिन हमारे पास समय का अभाव रहता है और हम एक समय का पाबंदी है। हम अपने समय से इस ऑफिस पर में भी बैठते हैं, अपने कार्यालय में भी बैठते हैं, फिर हमारे जो ऊपरी प्रखंड है, मनरेगा है, अंचल है, उन कार्यालयों में भी हमारा काम रहता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, भाग दौड़ करना होता है। इसलिए हम दिन में लाइव आकर के आपको साथ हम अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं। और ठीक इसी टाइम में हम डेली आपको 8 बजे और 9 बजे के बीच में हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।